जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के स्वरूप को लेकर बहुत से लोगों के मन में कुछ डाउट रहते हैं जिन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप गुरु जी की संगत है तो उनके बारे में अगर आप बहुत कुछ नहीं जानते बट बेसिक चीज़ें हमें ज़रूर जाननी चाहिए कि हम किस तरीके से गुरु जी की पूजा पाठ करते हैं। वैसे तो गुरु जी ने कोई नियम नहीं बनाए हैं, पर कुछ बातें उन्होंने ज़रूर अपनी संगत को बताई हैं जो कि हमें फॉलो ज़रूर करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो है कि आपका भक्ति भाव वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो गुरुजी ने जो हमें अपने स्वरूप के बारे में जो भी चीज़ बताया, या आपके मन में अगर गुरुजी के स्वरूप को लेकर कोई डाउट है तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करती हूँ कि सबसे पहले तो स्वरूप के लिए लोग परेशान होते हैं कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। तो देखिए संगत जी, बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि कई बार हम जाते हैं और हम स्वरूप नहीं साथ में लेकर गए तो हमारे मन में डाउट हो जाता है। या अगर हम गुरु जी को मानना शुरू कर दिए हैं फिर भी हमारे पास कोई उनका स्वरूप नहीं है तो हमें लगता है कि क्या हम उनसे अटैच हो पा रहे हैं नहीं, डायरेक्ट हमारा कनेक्शन बन पा रहा है नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी अपने मन में डाउट ना लाएं, क्योंकि अगर आप गुरु जी को सच्चे मन से मानते हैं तो आप जहाँ कहीं पे भी याद करेंगे ना, गुरु जी आपको वहीं पे भी नज़र आ जाएंगे। क्योंकि भगवान तो हर कण में है, हर जगह पर बसे हुए हैं। जिस रूप में आप जैसा देखना चाहेंगे वैसा गुरु जी आपको दिखाएंगे। तो अगर आपके पास उनका स्वरूप नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर फिर भी आपका मन है कि नहीं, मेरे पास एक स्वरूप होना चाहिए और स्वरूप को देखकर मैं डायरेक्टली अटैच फील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उसके लिए गूगल पे आप जाएं। गूगल पे गुरु जी की ढेर सारे पिक्चर्स हैं जो एचडी भी हैं। तो आप उनको वहाँ से, आप कहीं किसी से परचेज़ करने की बजाय आप वहाँ से उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर लें और उसको निकलवा लें, प्रिंट निकलवा लें उसका। पर यहाँ पर एक ख़ास ध्यान देने की बात है कि जब भी आप गुरु जी का स्वरूप लेकर आएँ तो उसको बिना फ्रेम कराए ना रखें। जब भी गुरु जी का स्वरूप लें तो उसको प्रॉपर अच्छे से फ्रेम करा दें जैसा आपको अच्छा लगे। ताकि हम जब ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम उनको एक रिस्पेक्ट देते हैं। ये नहीं है कि हम कोई भी स्वरूप हम प्रिंट आउट निकाल के लाए और ऐसे रख दिए प्रिंट आउट गिर गया, नहीं। उसकी एक जगह होती है जहाँ पर हम बड़े श्रद्धा भाव से रखते हैं। तो आप उनका स्वरूप की जो पिक्चर निकालोगे तो आप उसको फ्रेम कराइए, अच्छे से घर लाइए, प्रॉपर उस पे चंदन टीका लगाकर उसके आगे जोत जलाइए। और उस दिन आपको अपने घर में एक मीठी चीज़ ज़रूर बनानी है। कहते हैं ना, जब कोई शुभ काम होता है तो हम मीठा बनाते हैं, कोई हमारे घर में नई चीज़ आती है तो हम मीठा बनाते हैं। तो सोचिए, स्वयं शिव रूप आपके घर में आ रहे हैं तो क्या इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो उस दिन, जिस भी दिन आप शिव रूप को अपने घर पर लेकर आए, तो कड़ा प्रसाद, जो कि गुरु जी का सबसे फेवरेट है, कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाएं, उसका भोग लगाएं, चंदन टीका करें, जोत जलाएं। और अब दूसरा सवाल ये आता है कि हम उसको रखें कहाँ। आप उसको, वैसे तो आपका जो पूजा वाला घर है या जहाँ पर भी आपने पूजा का स्थान बनाया है, आप वहाँ पे भी रख सकते हो। इफ़ अगर हम वहाँ पे नहीं रख सकते हो, आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो आप कोई बहुत अच्छी सी साफ़ सुथरी जगह जहाँ पर आप डेली भक्ति भाव से पूजा कर सकते हो, और वो जगह बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो अगर आप रख रहे हो, नीचे एक आप कोई भी लाल जो कपड़े आते हैं वो आप बिछा सकते हो। या अगर आप गुरु जी का चोला सहित पूरा उनका सेट लगा रहे हो, वो लगा सकते हो। कुछ भी नहीं तो आप प्रॉपर जो आप फ्रेम करके स्वरूप लाए हो, आप उसको वहाँ पर रख सकते हो। लेकिन डेली डेली आपको जो फ्रेम लगा हुआ स्वरूप है उसकी सफाई ज़रूर करनी है। जैसे कि हम अपने शरीर की रोज़ सफाई करते हैं, नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा ताम झाम कुछ नहीं करना है। लेकिन जब भी आप रोज़ सुबह हाथ जोड़ने जाएं तो एक बार उस पर साफ कपड़े से अच्छे से कपड़ा मार दें, जो पुराने टीके लगे हुए उनको पोंछ दें, और अच्छे से फिर दोबारा से चंदन टीका करके उसको लगा लें। उसको लगा के उसके आगे जोत जला दें, और फिर जो भी आपको भोग लगाना हो आप लगाएं। इसमें दूसरी चीज़ मैं ये भी यहाँ पे कहूँगी कि बहुत से लोग कहेंगे कि मैं रोज़ रोज़ जोत वहाँ पर नहीं अगर जलाऊँ तो क्या होगा। कोई बात नहीं संगत जी, गुरु जी ने हमें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया है, ना ही किसी नियम और वहम से बांधा है। तो अगर आप रोज़ रोज़ जोत नहीं जला सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन रोज़ कम से कम चंदन टीका तो लगा ही सकते हैं। टीका लगा दीजिए, और अगर वो भी नहीं हो तो कम से कम गुरु जी के सामने सर झुका के हाथ जोड़कर अरदास करें, मंत्र जाप करें, और अपनी जो भी गलतियां हैं या जो भी आप उनके लिए नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, तो उसके लिए माफ़ी मांगे। ठीक है, तो इतना आपको करना ही करना है।
पर ये याद रखिए कि गुरु जी का जब भी स्वरूप हो आप प्रिंट आउट अच्छे से निकलवा के उसको फ्रेम ज़रूर कराएं। फ्रेम करा के जब घर पे लाएं तो उसको साफ़ सुथरी जगह या पूजा के स्थान पर रखें, चंदन टीका करें और जोत जलाएं और वहाँ पे कड़ा प्रसाद उस दिन ज़रूर कड़ा प्रसाद बनाएं। कोशिश करें कि अगर हर थर्सडे वैसे भी बना सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो आपकी श्रद्धा। लेकिन जिस दिन आप स्वरूप लेकर आए उस दिन ज़रूर से ज़रूर कड़ा प्रसाद बनाएं। तो इस तरीके से आप गुरु जी के स्वरूप को अच्छे से रख सकते हैं और भक्ति भाव से पूजा कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।